नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संकेत पेंटसू, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट और मैं नागपुर में स्थित हूँ। आज मैं आपके साथ हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो हमारी जो रक्त वाहिनी होती है या खून की नलियाँ होती है, उसमें जो प्रेशर से ब्लड बहता है, जब वो नॉर्मल से ऊपर चला जाता है उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और अगर ये लगातार 120/80 से ज़्यादा पाया जाता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ऐसा कहते हैं। तो अब हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण हो सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर ये कई पेशेंट्स में जेनेटिक हो सकता है, जिनके माता पिता या क्लोज रिलेटिव्स में, भाई बहनों में अगर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो हमारी बदली हुई जीवन शैली है, इसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे कि कम शारीरिक मेहनत होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, प्रोसेस फूड का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, ज़्यादातर बैठे रहना, बहुत ज़्यादा तनाव रहना, मानसिक तनाव, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और इसके अलावा धूम्रपान, तंबाकू और बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, ये भी सब फैक्टर्स होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को तैयार कर सकते हैं और पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और इसीलिए जीवन शैली को बदलना भी आवश्यक है, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसका ये कारण है क्योंकि इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं। जनरली इसे हम वेग सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि थकान लगना, हल्का तनाव महसूस करना, हल्का भारीपन होना या थोड़ी दृष्टि कमज़ोर होना, सर में भारीपन रहना, ऐसे बहुत ही मामूली उसके सिम्टम्स रहते हैं और जिसको अक्सर पेशेंट्स दुर्लक्ष्य करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। पर इसे साइलेंट किलर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती है, जैसे कि हार्ट अटैक होना, जैसे कि पैरालिसिस, स्ट्रोक या लकवे की शिकायत होना, किडनी फेलियर होना और आँख से दृष्टि कमज़ोर होना। ये सब गंभीर जटिलताएं ब्लड प्रेशर से हो सकती है और इसीलिए ब्लड प्रेशर का सही समय पर निदान करना अति आवश्यक रहता है। तो हम अभी जानेंगे कि ब्लड प्रेशर का निदान कैसे किया जाता है। तो इसका निदान करना, इसका डायग्नोसिस करना बहुत ही आसान होता है। हम सब जानते हैं कि एक बीपी मशीन होता है, जो हम आजकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और डॉक्टर के क्लिनिक में एक मर्क्यूरी मैनोमीटर होता है या ऑटोमेटेड बीपी मशीन रहता है। इसके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को घर में भी नाप सकते हैं और क्लिनिक में, अपने फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक में भी जाके नाप सकते हैं। तो आजकल होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ये बहुत सही माना जाता है ब्लड प्रेशर का निदान करने के लिए, और इसके लिए हमें ब्लड प्रेशर के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर कई बार चेक करेंगे। हो सकता है सुबह और शाम को, ऐसा लगातार कुछ दिनों तक चेक करेंगे। और यदि ये ब्लड प्रेशर के रीडिंग्स बार बार 120 और 80 से ज़्यादा नज़र आते हैं तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, और हमें तुरंत अपने फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर से मिलना बहुत आवश्यक होता है, ताकि हम सही दवाई की शुरुआत कर सकें। इसके अलावा हम क्लिनिक में जाके भी ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, पर जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो हमें कुछ सावधानी रखना आवश्यक है। जनरली हमने 15-20 मिनट शांति से बैठे रहना चाहिए। इस दौरान हम फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, या जैसे कि किसी से झगड़ा होना, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए हमने वीडियो देखना, टीवी देखना या कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहिए। शांति से बैठे रहना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए कम से कम 15-20 मिनट तक, और उसके बाद किसी ने आके हमारा ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर हम बहुत खाई में है और कहीं दौड़ के जाते हैं और फिर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो अक्सर वो ज़्यादा निकलेगा, और इसे हम हाई ब्लड प्रेशर नहीं कहेंगे। तो हमें शांति से बैठे रहना है और फिर किसी ने आके हमारा ब्लड प्रेशर चेक करना है। ये सही तरीका होता है हाई ब्लड प्रेशर चेक करने का। और एक बार
अगर हमें ब्लड प्रेशर हो गया तो हम इसे दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है दवाई के रूप में, और फिर कुछ लाइफस्टाइल या जीवन शैली में बदलाव करते हैं। तो दवाई के लिए हमें अपने फिजिशियन, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, जो हमें सही दवाई बताएंगे। और दवाई में अक्सर पेशेंट्स कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि दवाई लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। छोड़ छोड़ के लेना, अक्सर हफ्ते में 2-3 दिन लेना, या फिर आधी कर लेना अपने मन से। तो ये सब गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको किसी भी दवाई से कोई तकलीफ होती है या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स समझते हैं, तो तुरंत अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, जो उसके ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है वो है जीवन शैली का बदलाव करना। तो ये बहुत ही सरल तरीका रहता है। हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करना आवश्यक होता है, जैसे कि आधा घंटा पैदल घूमना, साइकिलिंग करना, या अदर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हम इससे भी ज़्यादा एक्सरसाइजेज जैसे जिम में जाना, रनिंग करना, ये सब भी डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स खेलना भी एक अच्छा उपाय रहता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड होता है डाइटरी चेंजेस करना। तो डाइट में बहुत सिंपल चेंजेस करने से भी हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो हमें करना है वो नमक की मात्रा कम रखना है। और अगर हम एक इंडियन डाइट में कहाँ से नमक आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो कई रूप में हम नमक का सेवन करते हैं। जैसे कि हमारी सभी सब्जियों, दाल में रहता है, पर जो आटा रहता है, जो चावल तैयार होता है, उसमें भी कुछ घरों में नमक डाला जाता है। और ये सब भी नमक, हमें इन सब चीज़ों से नमक कम डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, बेकरी आइटम रहता है, नमकीन के पैकेट्स रहते हैं, पापड़ होता है, अचार रहता है, ये सब चीज़ें कई लोग बार बार खाते हैं, दिन भर खाते हैं, या ऑल्टरनेट डे खाते हैं। तो इसका सेवन भी जितना कम उतना अच्छा है। जब भी हम करें तो कम से कम मात्रा में ये सब चीज़ों का सेवन करना आवश्यक है। इस तरीके से हम नमक की मात्रा कम कर सकते हैं। तो हमें ऊपर से भी नमक नहीं डालना है, और जब हम किसी भी प्रकार का खाना तैयार करते हैं तो उसमें भी कम नमक डालना है। और जो प्रोसेस्ड फूड रहता है उसे कम से कम खाना है, क्योंकि उसमें नमक एक बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रोज़ाना 2 या 3 बार हमें फल खाना चाहिए। जो भी सीजनल फल होते हैं, फल खाना चाहिए। फल का जूस नहीं लेना है, फल लेना है डायरेक्ट। सेकेंडली, हमें हर मील में, जैसे दिन में 2 या 3 बार, हरी सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में करना है, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख सकते हैं। तो नमक की मात्रा कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना, और फ्रूट्स का सेवन करना, ये बहुत सिंपल तरीके रहते हैं जिससे कि हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम धूम्रपान करते हैं तो उसे कंप्लीट बंद करना आवश्यक है। तंबाकू का भी सेवन कंप्लीटली बंद करना ज़रूरी है। और आइडियली अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो वो भी कंप्लीटली बंद करना बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर कोई कंप्लीटली बंद नहीं कर सका तो डॉक्टर को कंसल्ट करके बहुत ही कम मात्रा में, रेयरली, जिसे हम ओकेजनल कहते हैं, वैसा कुछ लोग ले सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। और एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो उसे रेगुलर बेसिस पे, वीकली या हफ्ते में, 2 हफ्तों में एक बार चेक करना आवश्यक है। और हर 3 महीने में या डॉक्टर के अनुसार हमें डॉक्टर विजिट भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ अन्य बीमारियां भी हमें हो सकती है, जैसे कि हाई शुगर लेवल, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी हमें देखना होता है। और समय समय पर साल में एक बार कम से कम किडनी की जांच भी की जाती है, आँख की भी जांच की जाती है। तो ये सब जांच करने के लिए हमें रेगुलर विजिट्स और रेगुलर डॉक्टर चेकअप करना आवश्यक होता है, जिससे कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रहा है तो उसे हम जल्दी पकड़ सकते हैं और उसका कुछ न कुछ इलाज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबको यही कहूँगा कि अगर आप यंग एडल्ट भी है जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है, तो कम से कम अभी एक बार जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। यदि नॉर्मल निकलता है तो रेगुलर बेसिस पे 1 से 6 मंथ्स या साल में एक बार हमेशा अपना ब्लड प्रेशर चेक करते जाइए। और अगर आपकी जीवन शैली खराब है, एक्सरसाइज कम है,
मोटापा है या जंक फूड खाने का प्रमाण ज़्यादा है या तनाव ज़्यादा है, तो इसे इन सब चीज़ों को तुरंत एड्रेस कीजिए, इसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।